अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर का टॉपिक चल रहा था और इसके अंदर हमने 4 लेक्चर्स के अंदर इसकी बेसिक के ऊपर बात की थी और उसके बाद हमने बात की थी कि इसके अंदर जब आप पार वैल्यू पर ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और फुली सब्सक्रिप्शन के केसेस में शेयर्स को इशू करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। उसके बाद हमने बात की थी कि अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एट मार्केट वैल्यू में जब मार्केट वैल्यू पर शेयर इशू होता है तो उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रीमियम और डिस्काउंट की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। आज के लेक्चर में हम अंडर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर प्रीमियम की ट्रीटमेंट करना आपको सिखाएंगे और देखेंगे कि जब कंपनी शेयर इशू करेगी और वो अंडर सब्सक्राइब हो जाएंगे, यानी कि जितने ऑफर किए थे उससे कम शेयर्स आपके पब्लिक को सोल्ड आउट हो रहे हैं, लेकिन मार्केट में आपकी शेयर की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे सामने केस है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसके अंदर हमने जैसा कि पहले भी बताया कि मार्केट वैल्यू पर शेयर इशू होगा, उसमें प्रीमियम होगा और केस हमारा यहाँ पर क्या फॉलो होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस फॉलो होगा। अच्छा जी, इस केस के अंदर क्या है मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो कि 20,000 शेयर्स सोल्ड आउट करना चाहती है, 20,000 के में लिख देता हूँ, लेकिन जो पब्लिक है वो जस्ट पब्लिक की तरफ से जस्ट 17,000 की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी 3,000 शेयर्स बेचने में नाकाम हो चुकी है। तो वो बचे हुए शेयर्स कौन खरीदेगा, तो अंडर राइटर खरीदेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री बनेगी, शेयर्स एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई पब्लिक की तरफ से, 17 की, ऑफर 20 की थी। तो यहाँ पर पहली एंट्री बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट कितने से बनेगी, 17 से बनेगी, यानी कि 17,000 जो शेयर्स बेचे हैं। अब वो आपकी वैल्यू 10 हो, 50 हो, जितने भी हो, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो पहली एंट्री इसकी बनेगी जितनी अमाउंट आपको पब्लिक से रिसीव हुई, और यहाँ पर मेरे अज्यूम किए हुए केस के अंदर 17,000 रुपए से 17,000 शेयर जो हैं वो आपके सोल्ड आउट हुए। उसके बाद आप शेयर्स अलॉट करोगे, भाई जितना रिसीव हुआ 17,000 उसी को आप क्या करोगे, यहाँ पर अलॉट करोगे, कैपिटल के अंदर क्लोज करोगे। अच्छा, प्रीमियम भी है। अब आपका शेयर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 10 का था लेकिन 12 का सोल्ड आउट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपए का आपके पास यहाँ पर प्रीमियम है। 2 रुपए ज्यादा का शेयर आपका, 2 रुपए से ज्यादा आपका प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लेकिन 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। उससे क्या फायदा हुआ कि यहाँ पर आपके पास कैपिटल के अंदर जो अमाउंट जाएगी वो ये 10 रुपए की जाएगी, और शेयर कैपिटल मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा पार वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है और शेयर्स प्रीमियम के अंदर उसकी अपनी अमाउंट आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर कैपिटल यहाँ पर 10 रुपए के हिसाब से रिकॉर्ड होगा, ये 2 रुपए के हिसाब से, और टोटल मिलाकर शेयर्स एप्लीकेशन 12 रुपए के हिसाब से रिकॉर्ड की जाएंगी। उसके बाद जो बचे हुए शेयर्स हैं, 20 ऑफर कर रहे थे, 17 पब्लिक को चले गए, बाकी रह गए 3 के शेयर्स, वो कौन खरीदेगा, तो शेयर्स अलॉटमेंट टू अंडर राइटर, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक होता है, वो खरीदते हैं। तो उसको भी आप क्या करोगे, यहाँ पर इसी केस के हिसाब से शेयर्स बेचोगे, यानी कि 12 का चल रहा था, 10 उसकी पार वैल्यू थी, 2 रुपए ज्यादा में। इसका मतलब क्या हुआ, शेयर कैपिटल यहाँ फिर से 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10 के हिसाब से शेयर कैपिटल क्लोज होगा, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से आपका प्रीमियम आएगा, टोटल मिलाकर 3 मल्टीप्लाई बाय 12 के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो इस तरीके से तीनों एंट्रीज की ट्रीटमेंट की जाएगी।
तो इसके ऊपर अभी मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ, आपको बहुत ही आसानी से बात समझ में आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या कह रहे हैं कि लकी सीमेंट लिमिटेड इशूड द फॉलोइंग शेयर्स हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। जो इनका शेयर है उसके एक शेयर की जो वैल्यू है वो ₹100 है। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑन मार्च 1 द कंपनी ऑफर कर रही है 15,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन एंड रिसीव एप्लीकेशन फॉर 12,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹105 ईच। ठीक है, यहाँ पर दो बातें हैं। कंपनी ऑफर करना चाह रही थी 15,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, एप्लीकेशन आ रही हैं 12,000 की। इसका मतलब 3,000 कम शेयर्स सोल्ड आउट हो रहे हैं। क्वांटिटी के हिसाब से आपके नंबर ऑफ शेयर्स कम सोल्ड आउट हो रहे हैं, लेकिन अगर शेयर की वैल्यू की बात की जाए तो पार वैल्यू आपके शेयर की 100 थी, लेकिन मार्केट में वैल्यू उसकी 105 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी शेयर्स आपके सोल्ड आउट होंगे उस पर आपको प्रॉफिट यानी कि प्रीमियम होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि मार्च 10 अलॉटमेंट लेटर वर इशूड टू ऑल सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स। ठीक है ना, अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा, यानी कि उनको शेयर इशू कर दिए जाएंगे, उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। कितनों को? जो 12,000 शेयर्स खरीदे हैं। एनी डेफिशिएंसी मार्च 20 को क्या हुआ? यहाँ पर एक गलती से लगा दिया गया है, इसको आप मत देखें, बिल्कुल भी इग्नोर कर दें। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इग्नोर करने के काबिल होती हैं, तो जब आप उनको इग्नोर करेंगे तो आपकी जिंदगी आसान रहेगी। एनी डेफिशिएंसी इन एप्लीकेशंस मस्ट मेट बाय अंडरराइटर। ठीक है ना, जो भी डेफिशिएंसी होगी, यानी कि जितने शेयर्स कम खरीदे गए हैं उनको अब कौन खरीदेगा? उनको अंडरराइटर्स खरीदेंगे। तो कितने शेयर्स कम खरीदे थे? यहाँ पर 3,000 शेयर्स कम खरीदे थे। रिक्वायर्ड में कह रहा है गिव एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द कंपनी। तो जर्नल आप बनाएंगे। सबसे पहले लकी सीमेंट लिमिटेड आपने लिखा, फिर जर्नल लिखा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 31। पैटर्न आप जानते हैं जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस का कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम। अब जो यहाँ पर सबसे पहली एंट्री बनेगी, मैंने आपको पीछे भी बताया कि जितने शेयर्स आपके पब्लिक को सोल्ड आउट हुए, कितने हुए? 12,000। और कितने के हुए? कितने हुए और कितने के हुए? 12,000 हुए, कितने के? 105 रुपए के। तो उसी हिसाब से आपकी पहली एंट्री बना दी जाएगी, यानी कि बैंक आपका हो जाएगा डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन हो जाएंगी क्रेडिट। 12,000 शेयर सोल्ड आउट हुए हैं, कितने पर? 105 पर। पार वैल्यू आपकी 100 थी, लेकिन शेयर मार्केट में जा कितने का रहा? 105 का। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट लेकर आएगा 12,60,000 रुपीज से बैंक डेबिट हो जाएगा और शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएंगे। तो अब ये जितना पैसा आया है उसको आपने सेकंड एंट्री में क्या करना है? कैपिटल के अंदर क्लोज करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ये शेयर्स एप्लीकेशन है, ये क्लोज होंगी। ठीक है जी, तो शेयर्स एप्लीकेशन को जब मैं क्लोज करूंगा तो ये डेबिट हो जाएगा, वहां क्रेडिट हुआ था, ये डेबिट हुआ। ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन 12,000 मल्टीप्लाई बाय 105, तो इसकी अमाउंट कितनी आ गई? 12,60,000। क्रेडिट में क्या होगा? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा अपनी पार वैल्यू पर ही क्लोज होगा, और इसकी पार वैल्यू ये देखें 100 रुपीज थी। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये अमाउंट आपके पास कितना आया? 12 लाख का अमाउंट आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब बचे 5 रुपए। ये 5 रुपए कहाँ जाएंगे? 5 रुपए ज्यादा का शेयर बिका, इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम है, प्रॉफिट हुआ। 12,000 शेयर पर प्रॉफिट हुए, हर शेयर पर 5 रुपए का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 12,000 पर आपको जो प्रीमियम या प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 60,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी, तो पब्लिक को जो आपने 12,000 शेयर्स 105 रुपए के हिसाब से बेचे, उसको आपने अलॉट कर दिया, क्लोज कर दिया कैपिटल में, और प्रीमियम की अमाउंट भी अलग से रिकॉर्ड करके दिखा दी, और नरेशन आपने लिख दी टू रिकॉर्ड अलॉटमेंट ऑफ 12,000 शेयर्स एट प्रीमियम। उसके बाद जो बाकी शेयर्स बचे 15 माइनस 12 3,000, उसको कौन खरीदेगा? अंडर राइटर्स खरीदेंगे। अंडर राइटर जब खरीदेंगे तो डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर होंगे पैसे, बैंक आपका बढ़ जाएगा। 3,000 शेयर्स हैं,
कितने का बेचोगे, मार्केट में वैल्यू 105 की चल रही है तो 105 के हिसाब से बेचोगे। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 105 इज इक्वल टू 3,15,000 के पैसे आपके पास आ गए। इसको जब आप क्लोज करेंगे शेयर कैपिटल के अंदर, तो शेयर कैपिटल तो हमेशा पार वैल्यू पे क्लोज होगा। तो 100 रुपीज आपने अलग कर दिए, 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3 लाख हो जाएगा। और उसके बाद 5 रुपए बचे तो वो किस में चला जाएगा, शेयर्स प्रीमियम में। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर राइटर्स को जो आपने शेयर्स सोल्ड आउट किए हैं उसकी अमाउंट आपके पास आ रही है 15,000, और जो पब्लिक को दी है वो आ रही है 60,000। तो ये हो गया टोटल 75,000। ओके, और आपके पास ये सब टोटल करेंगे तो आपके पास सारा का सारा शेयर जो है वो सोल्ड आउट हो गया है। लेकिन यहाँ पर ब्रेकअप आपके पास क्या आया है कि 12,000 शेयर्स आपके पब्लिक के पास गए हैं और 3,000 जो बच गए थे वो किसके पास गए हैं, वो अंडर राइटर्स के पास गए हैं। तो आपने देखा कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जब भी प्रीमियम का पार्ट आएगा तो उसको हमने किस तरीके से ट्रीट करना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।